साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट SI। दोस्तों, P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन। और R का मतलब होता है दर, दर। और T का मतलब होता है समय, समय। अब A का मतलब होता है अमाउंट यानी मिश्रधन, मिश्रधन। और SI होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। दोस्तों, अब आइए समझते हैं मिश्रधन, मूलधन। मूलधन क्या होता है? जैसे 1,000 रुपये का कर्ज लिया तो ये हो गया मूलधन। और दर क्या होती है? जैसे मान लो 1,000 कर्ज ले लिया, उस पर 5%, R बराबर 5% यदि ब्याज दे है तो वह दर होती है। इसका मतलब, दर का मतलब होता है कि 100 रुपये पे 5% दर है, तो इसका मतलब है कि 100 रुपये में 5 रुपये ब्याज। 100 रुपये यदि लेते हैं तो 100 पे 5 रुपये का ब्याज, यानी ये दर हो गई। समय, जो समय, जिस समय में हमें ब्याज देना होता है वो समय होता है। और मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन का मतलब होता है दोस्तों P प्लस ब्याज, ये होता है, यानी मूलधन प्लस ब्याज। और साधारण ब्याज दोस्तों, जो जैसे 1,000 रुपये हमने कर्ज लिया और 1,500 रुपये वापस किया, तो 500 रुपये जो अतिरिक्त दिया वो दोस्तों हो गया ब्याज, ये हो गया ब्याज। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। कभी कभी सवाल में यदि मूलधन पूछ दिया होता है तो ब्याज दिया रहता है और रेट और समय दिया रहता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यदि मूलधन पूछ दे, यदि मूलधन पूछ देता है तो इसका मतलब होता है कि SI यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा, इसकी गुणा करेंगे 100 से, बटा में कर देंगे R जो रेट दी होगी, गुना T। कहने का मतलब है यदि मूलधन पूछेगा तो साधारण ब्याज देगा, दर देगा और समय देगा। यदि दर पूछ दे, दर पूछ दे तो ब्याज देगा गुणा 100 बटा मूलधन दिया होगा गुणा समय दिया होगा, यदि R पूछे तो। और T पूछे, T का मतलब है समय, यदि समय पूछ दे तो भी ब्याज दिया होगा, ब्याज की 100 से गुणा करेंगे और नीचे P गुणा R। ये देखिए फिर से, यदि मूलधन पूछ दे और साधारण ब्याज दिया हो तो इसकी गुणा 100 से करेंगे, नीचे लिखेंगे दर और T यानी टाइम। और दर पूछ दे तो साधारण ब्याज दिया रहेगा और 100 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर नीचे आ जाएगा P यानी मूलधन दिया रहेगा और दर दी होगी। अब T पूछ दे तो साधारण ब्याज और गुणा, ये तो सेम सभी में रहेगा, SI की 100 से गुणा सब में होगी, यानी सिंपल इंटरेस्ट की गुणा सब में होगी। अब नीचे आ गया P यानी मूलधन और दर। चलिए दोस्तों, यदि क्वेश्चन में प्रतिशत ब्याज दिया हो, जैसे 1,000 रुपये, ये P बराबर 1,000 रुपये है और दर दर 5%, साधारण ब्याज वार्षिक हो और समय समय हो 2 वर्ष।
दोस्तों ये टी होता है समय, समय 2 वर्ष। तो प्रतिशत ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत ब्याज के लिए आर गुणा टी करते हैं, तो प्रतिशत ब्याज यानी प्रतिशत ब्याज, दोस्तों प्रतिशत ब्याज हो जाएगा 5 × 2 बराबर 10%। ये प्रतिशत ब्याज में हो गया, ये ब्याज प्रतिशत हो गया। अब देखिए यदि कह दे कि ब्याज कितना हुआ, तो ये प्रतिशत ब्याज में है, तो रुपए में ब्याज यदि निकालना हो तो रुपए में ब्याज क्या करेंगे, फिर वही मूलधन गुना प्रतिशत ब्याज बटा 100। 0 से 0 कटा, इस 0 से ये 0 काट दिया, बराबर 100 रुपये। यदि रुपए में पूछ दे तो 100 रुपये। दोस्तों यदि कह दे मिश्र धन क्या है, इसमें मिश्र धन भी पूछ दे, तो मिश्र धन का सूत्र जैसे कि बेसिक में बता चुके हैं, ए का मतलब होता है मिश्र धन बराबर पी प्लस ब्याज यानी SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन 1000 प्लस 100 रुपये, ये ब्याज हो गया बराबर 1100 रुपये। ये हमारा मिश्र धन हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। यदि R 5% दिया हो और T दिया हो 2 वर्ष, देखिए R दिया हो यानी दर, R का मतलब है दर 5% और समय 2 वर्ष, और प्रतिशत ब्याज पूछ दे तो प्रतिशत ब्याज बराबर R गुणा T 5 × 2 बराबर 10%। ये हो गया प्रतिशत ब्याज। चलिए दोस्तों यदि सवाल में टाइम पूछ दे और कुछ भी न मूलधन न मिश्र धन कुछ भी ना दिया हो, केवल प्रतिशत ब्याज दिया हो, प्रतिशत ब्याज दिया हो, P बराबर दिया हो 10,000, P का मतलब है मूलधन, और दर यानी R दी हो 5% और T दिया हो 4 वर्ष। अब इसमें प्रतिशत ब्याज पूछ दे तो फिर वही करें प्रतिशत ब्याज के लिए R गुणा T यानी 5 × 4 बराबर 20%। ये ब्याज हो गया 20% ब्याज। यदि रुपए में पूछे तो 10,000 यानी ये हो गया P गुणा 20 बटा 100। 0 से 0, 0 से 0, 2 एकम 2 यानी 2,000 रुपये। 2,000 रुपये ये ब्याज हो गया। प्रतिशत ब्याज में पूछे तो 20%, तो क्या करेंगे R गुणा T, और यदि रुपए में पूछे तो मूलधन गुणा प्रतिशत ब्याज बटा 100। दोस्तों सवाल में यदि प्रतिशत ब्याज दिया हो, प्रतिशत ब्याज दिया हो और दर दी हो, R दी हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो T पूछ दे तो क्या करेंगे प्रतिशत ब्याज बटा R, ये T निकल आएगा। और यदि R पूछ दे R तो प्रतिशत ब्याज बटा T, R निकल आएगा। यदि समय पूछ दे तो प्रतिशत ब्याज बटा R, और R पूछ दे यानी दर पूछ दे तो प्रतिशत ब्याज बटा T। चलिए अब देखते हैं। ओके। सवाल कह रहा है यदि 1 रुपये का 60 वर्षों में SI की दर से 9 रुपये बन जाता है, कोई धन 1 रुपये है और 60 वर्षों में SI की यानी साधारण ब्याज की दर से 9 रुपये बन जाता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी। मूलधन दिया है 1 रुपये और 9 रुपये बन जाता है, तो ये हो गया मिश्र धन। 1 रुपये मूलधन और मिश्र धन 9 रुपये, यानी हमें निकालना है ब्याज। ब्याज निकालना है। ब्याज के लिए मिश्र धन 9 माइनस मूलधन 1 बराबर 8 रुपये, ये हो गया ब्याज। 8 रुपये क्या हो गया ब्याज। 60 वर्षों में 8 रुपये ब्याज हो गया। देखिए पूछ रहा है दर R बराबर
8। पहले ही बेसिक में बता चुके हैं कि ब्याज गुना 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मूलधन 1 रुपये गुना टी यानी 60। बस हो गया। 0 से 0 और 2 3 6, 2 चौकू 8। अब देखिए बराबर 4 एकम 4 यानी 40/3, या इसे हम लिख सकते हैं या 13 सही 1/3%। ये हो गई हमारी दर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 जनवरी से 31 मई तक 8% एसआई यानी साधारण ब्याज की दर से 4500 रुपये का ब्याज कितना होगा। दोस्तों कभी कभार ऐसे सवालों में समय वर्षों में और महीनों में न देकर दिन में दिया होता है, यानी 5 जनवरी से 31 मई तक दोस्तों समय निकालना पड़ेगा हमें। यानी 5 जनवरी से 31 मई तक 8% एसआई की दर से 4500 रुपये का ब्याज कितना होगा, यानी मूलधन पी 4500 रुपये। तो सबसे पहले हम निकालेंगे समय यानी टी देखिए 5 जनवरी यानी 5 जनवरी को कोई मूलधन लिया गया, 5 जनवरी को 4500 रुपये लिए गए। उसके आगे 31 मई तक का ब्याज पूछा है। तो समय 5 जनवरी यानी जनवरी में होते हैं दोस्तों 31 दिन, और 5 दिन माइनस हो जाएंगे, तो जनवरी के बचे 26 दिन। 26 दिन हो गए जनवरी के 26 दिन। अब जनवरी के आगे फरवरी दोस्तों 28 दिन, 28 दिन हो गए फरवरी। और मार्च 31 यानी 31 दिन मार्च के, 31 दिन मार्च के। अप्रैल तो 30 अप्रैल हो गया अप्रैल। और मई 31 दिया है तो पूरा 31 मई। दोस्तों इस तरह से हम दिन निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे। अब 26 दिन जनवरी के, 28 दिन फरवरी। या 28 दिन फरवरी इसलिए लिखा गया है क्योंकि लीप ईयर के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो 28 ही रखेंगे। और 31 मार्च, फिर 30 अप्रैल और 31 मई दे रखी है। अब हम टोटल कर लेंगे बराबर 8 6 14 15, 8 6 14 15 1 16, 1 2 4 3 7 3 10 3 13 और 1 14, 146 दिन हो गए। 146 दिन। बस सवाल हो गया। पी बराबर 4500 दिया है, मूलधन 4500 गुणा दर 8% गुणा 146। दोस्तों इसे हम पहले ही सरल कर लेंगे। 146 बटा, जब दिन में दिया है तो वर्ष भी दिन में ही लिखेंगे, यानी 365। इसे हम काटेंगे तो 2.5 आएगा, या हम इसे लिख सकते हैं 2/5 वर्ष। 2/5 वर्ष लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों 2/5 और गुणा 100। देखिए मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय 2/5 हो गया है, वर्ष में निकाला है तो फिर 2/5 इस तरह से लिखा जाएगा। बस 2 जीरो से 2 जीरो, 5 नेम 45, 9 बार में कट गया। 9 8 72 दूना 144, 144 रुपये दोस्तों ये ब्याज हो गया। यानी ये साई बराबर 144 रुपये। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 वर्षों के अंत में एक धनराशि का ब्याज उस राशि का 2/5वां भाग है, तो भुगतान ब्याज की दर ज्ञात करो। दोस्तों कितना अच्छा सवाल है। 8 वर्षों के अंत में एक धनराशि, यानी जो भी कोई धनराशि उसने ली रखी होगी, वो 8 वर्षों में उस धनराशि का
ब्याज उस राशि का 2/5वां भाग है। जो राशि ली उस राशि का 2/5वां भाग है। तो भुगतान ब्याज की दर दर पूछ रहा है। तो जब भी भाग दिया हो, यानी भाग दिया हो और वो भी दिया हो बट्टा में, तो 100 से गुणा कर देंगे। 2/5वां भाग है, इसकी 100 से गुणा करेंगे। 5 दूनी ये 20 बार में कट गया, बराबर 40 आ गया। बस एक लाइन का सवाल। अब देखिए, पहले ही बेसिक में बता चुके हैं प्रतिशत ब्याज के लिए। ये प्रतिशत ब्याज हो गया, ये प्रतिशत ब्याज हो गया। प्रतिशत ब्याज के लिए पहले ही बता चुके हैं। तो आर पूछा है, आर बराबर 40/8। प्रतिशत ब्याज में यदि प्रतिशत ब्याज में यदि आर पूछे तो बटा में टी आ जाएगा, और टी दिया हो तो आर आ जाएगा। देखिए 8 पंचे 40 बराबर 5%। बस ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन कह रहा है किस राशि पर एसआई यानी साधारण ब्याज की दर 7% वार्षिक से 4 वर्ष में 70 रुपये हो जाएगा। यानी ब्याज दे रखा है 70 रुपये। पूछ रहा है मूलधन किस राशि पर, ये मूलधन पूछ रहा है। बस सवाल समझ में आना चाहिए। बराबर ब्याज गुना 100 बटा दर आ जाएगा और समय आ जाएगा। बस 7 एकम 7, 10 बार में कट गया। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 बार में कट गया। बराबर 25 एकम 25, 250 रुपये। बस पी बराबर 250 रुपये निकल गया मूलधन। चलिए अगला क्वेश्चन देख। चलो, सवाल कह रहा है 2 सही 1/2 वर्ष वार्षिक कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 120 रुपये बढ़कर 130 रुपये हो जाएगा। यानी मूलधन और मिश्रधन दोनों दिया रखा है, ब्याज नहीं दिया है और पूछ रहा है दर। तो दर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज यानी मिश्रधन 130 रुपये माइनस 120 बराबर 10 रुपये। ये हो गया ब्याज, ये हो गया ब्याज। अब हम वही फार्मूला, दोस्तों सवाल कह रहा है 2 सही 1/2 वर्ष वार्षिक कितने प्रतिशत एसआई की दर से 120 रुपये बढ़कर 130 रुपये हो जाएगा। यानी 120 रुपये से बढ़कर 130 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन क्या है? 120 रुपये और मिश्रधन 130 रुपये। तो हमें ब्याज निकालना है। ब्याज हो जाएगा 130 रुपये मिश्रधन माइनस मूलधन 120 रुपये बराबर 10 रुपये। ये हो गया ब्याज। अब वही फार्मूला, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन कितना? 120 रुपये गुणा हम करेंगे सब, ये समय है, समय 2 दूना 4 1 5 बटा 2, 2 दूना 4 5 बटा 2, 2 ऊपर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया। 2 छंग 12, 5 दूनी 10 20 बार में कट गया। 2 तियाँ 6, 2 दशामन 20 बराबर 10/3 या 3 सही 1/3। ये हमारा हो गया दर। आर बराबर 3 सही 1/3%। यही आंसर आपका। यदि 3 वर्ष में वार्षिक 5%, ये 5% दर हो गई के हिसाब से साधारण ब्याज 90 रुपये, साधारण ब्याज 90 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करिए। बस कितना आसान है, बस आपको आना चाहिए, इसीलिए बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए क्या पूछ रहे हैं? मूलधन पहले ही बता चुके हैं। पी बराबर ब्याज यानी 90 गुना 100 बटा
5 गुना 3 यानी दर और समय। 5 दूनी 10, 20 बार में कट गया। 3 तियां 9, 30 बार में कट गया। बराबर 3 दूनी 6, डबल 0। ये हो गया आपका मूलधन। बस कुछ ही सेकंडों का सवाल, बस समझ में आना चाहिए, इसीलिए बेसिक इम्पॉर्टेंट होता है। ये सवाल कह रहा है एक बचत प्रमाण पत्र जिसका मूल्य 10 रुपये है और 5 सही 1/2 वर्षों में 20 रुपये हो जाता है, तो यह यानी साधारण ब्याज के हिसाब से वार्षिक कितने प्रतिशत के बराबर है। यानी दर पूछ रहा है। दिया है मूलधन और मिश्र धन। 10 रुपये का इतने वर्षों में 20 रुपये हो जाता, तो ये हो गया मिश्र धन, ये हो गया मूलधन। तो ब्याज निकालना है। ब्याज बराबर 20 माइनस 10 बराबर 10 रुपये। ये हो गया ब्याज। बस क्वेश्चन बन गया। ब्याज गुना 100 बटा 5 सही 1/2, 5 दूनी 10, 11 यानी मूलधन था 10 गुना 11 बटा 2, बटा में 2 ऊपर आ जाएगा, 10 से 10 कट गया, बराबर 100 दूना 200, 200 बटा 11 जो हो जाएगा या 18 सही 2/11%। ये हो गई दर। R बराबर 18 सही 2/11%। यही आपका आंसर।